रातों रात नायडू से मिलने भागे नीतीश कुमार। जी हां, आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, क्योंकि नीतीश कुमार जो आम बजट बीजेपी की तरफ से पेश किया गया है उससे काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं और उनका कहना यह है कि जो मांगे हमने बीजेपी से की थी उसमें से कोई भी मांग हमारी पूरी नहीं की गई है, जबकि समूचा विपक्ष जो है वो ये इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगा रहा है कि इस बजट में तो कुछ है ही नहीं, इस बजट में तो खाली बिहार 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 ही दिख रहा है। लेकिन नीतीश कुमार फिर भी नाराज हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अपने दर्शकों को बता दूं कि एक 32 पन्नों का लेटर नीतीश कुमार ने इस बजट से पहले नरेंद्र मोदी जी को लिखा था और उसमें बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की गई थी और यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने यह लेटर ये चेक करने के लिए लिखा है कि बीजेपी उनके साथ में बनी हुई है, कहीं उनको धोखा तो नहीं दे रही है, क्योंकि अगर वो मांगों को बीजेपी पूरा नहीं करती है तो फिर नीतीश कुमार बड़ा एक्शन ले सकते हैं, एनडीए से बगावत कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखें तो पिछली बार जो बजट पेश किया गया था उस बजट में सिर्फ 2 राज्यों को विशेष ध्यान दिया गया था, एक बिहार को और एक आंध्र प्रदेश को, क्योंकि इस बार की जो सत्ता है, नरेंद्र मोदी जी की जो कुर्सी है वो अपने दम पर तो है नहीं, वो 2 बैसाखियों पर टिकी हुई है। एक बैसाखी का नाम है नीतीश कुमार और एक बैसाखी का नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो इन दोनों बैसाखियों के सहारे से नीतीश कुमार की कुर्सी टिकी हुई है और इन दोनों बैसाखियों को पिछली बार के बजट में विशेष ध्यान दिया गया था, लेकिन इस बार अगर बात करें तो नीतीश कुमार को भी उतना ध्यान नहीं दिया गया और चंद्रबाबू नायडू को तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। यानी बिहार में चुनाव में तो थोड़ा बहुत पैकेज तो बिहार को दिया गया है और उस पर बीजेपी नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रही है, बल्कि उस पर अपना क्रेडिट लेते हुए अपना प्रचार कर रही है कि हमने ये किया, हमने वो किया, यानी इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को नहीं दिया जा रहा है। तो बस इन सभी बातों से नीतीश कुमार नाराज हो गए और खबर ये आई कि नीतीश कुमार रातों रात चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं और मिलने के बाद में क्या उनकी बात हुई, क्या बात नहीं हुई, ये तो अभी कोई साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मिलकर एक बार फिर से एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं और नरेंद्र मोदी जी की सत्ता जो है वो गिर सकती है। तो इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी राहुल जी के साथ में। राहुल जी, क्या आप कल बजट पेश हुआ और बजट के बाद में नीतीश कुमार इससे काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए और चंद्रबाबू नायडू से मिलने के लिए चले गए, तो क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों मिलकर नरेंद्र मोदी जी से अपनी जो समर्थन है वो वापस ले सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी की सत्ता जो है वो अब चली जाएगी? इस पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 1 फरवरी का दिन बहुत बड़ा दिन रहा, क्योंकि इस दिन बजट पेश हुआ और जो बजट पेश किया गया है, इस बजट पर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता हैं जिनके अलग अलग बयान सामने आए हैं, जो इस बजट को इस तरीके से कह रहे हैं कि पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दिया गया, नए लेवल पर चिपका दिया गया, और तो कुछ तो ये कह रहे हैं कि ये बजट एकदम किसी लायक नहीं है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर बजट को उठाकर देखा जाए तो इसमें सस्ता क्या हुआ है? सस्ता इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अगर हम देख लेते वो सस्ता है, जो गाड़ियां हैं वो सस्ती कर दी गई हैं। हालांकि दवाओं को लेकर अगर बात करें तो जो दवाइयां हैं थोड़ा सा उनको सस्ता यहाँ पर क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल हम चर्चा ये कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बजट से नाराज हैं और चंद्रबाबू नायडू भी इस बजट से नाराज हैं, तो क्या बीजेपी को झटका दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जो पहले बजट पेश किए गए थे और जो पहले बजट में 2 बड़े राज्यों को अच्छा खासा पैकेज दिया गया था, एक बिहार को, एक आंध्र प्रदेश को, लेकिन इस बार का जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में दोनों राज्यों को कोई बड़ी अगर हम कहें तो सौगात नहीं दी गई है और ये दोनों बड़े ऐसे राज्य हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ही हैं जिन्होंने केंद्र सरकार को अभी तक मजबूत बनाकर रखा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार पहले से ही बीजेपी से नाराज चल रहे थे और जिस तरीके से देखा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े रहे, बीजेपी के साथ लगातार वो दूरियां बनाते रहे, दिल्ली में आते लेकिन बीजेपी की बैठक में शामिल नहीं होते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया उस पर नीतीश चुप रहते हैं, वक्फ बोर्ड का मामले पर चुप रहते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि बीजेपी से खुश
नहीं है, क्योंकि एनडीए ये भी नहीं तय कर पा रहा है कि नीतीश सीएम चेहरा होंगे या नहीं होंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू की अगर हम बात कर लेते हैं तो चंद्रबाबू नायडू भी जिस तरीके की उम्मीद लगा रहे थे वो होता नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या एनडीए जो गठबंधन है वो पूरी तरीके से अब टूट रहा है, क्या हाशिए पर जिस तरीके से एनडीए इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि बजट में न नीतीश कुमार को कुछ देकर न चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा कुछ देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है बीजेपी ने। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, अगर एनडीए से नीतीश कुमार बगावत करते हैं, चंद्रबाबू नायडू बगावत करते हैं, सबसे पहले तो जो केंद्र की सरकार है वो चली जाएगी और उसके बाद में जो बिहार का समीकरण होगा और जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होंगे तो फिर उसमें आप क्या समीकरण देख रहे हैं? क्या नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में जाएंगे, देखिए अगर एनडीए छोड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन में जाएंगे, क्योंकि विपक्ष में रहकर के कोई फायदा उनको होने वाला है नहीं। तो अगर वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो बिहार के विधानसभा चुनाव में उसका समीकरण क्या रहने वाला है? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? और जो एनडीए के हालात हैं, क्या आपको लगता है कि अगर केंद्र की सत्ता गिर गई तो बिहार के अंदर एनडीए मजबूत हो पाएगा? देखिए बिल्कुल बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि क्या अगर सरकार गिर जाती है तो क्या मजबूत हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है जब सरकार ही नहीं रहेगी तो ऐसे में फिर तो बहुत बड़ा हद तक अगर हम कहें तो नुकसान ही नुकसान है। देखिए जहां पर अगर हम बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, चर्चा ये भी कर लेते हैं, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों लोग ये एनडीए का दामन छोड़ते हैं तो फिर इंडिया की तरफ आएंगे, तो क्या इंडिया गठबंधन में इन दोनों चेहरों को, इन दोनों पार्टियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है केंद्र की सरकार में? देखिए यही दोनों बड़े चेहरे हैं जिन्होंने सरकार बनाकर रखा है केंद्र में, और जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस की तरफ अगर रुख करेंगे तो इन्हें बड़ी जगह देना जरूरी भी बन जाता है। लेकिन ऐसे में यह भी तो देखा जाए कि क्या इंडिया अलायंस मजबूत है, क्या इंडिया गठबंधन मजबूत है, क्योंकि जिस तरीके के सियासी हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, जो स्थिति इस वक्त की हम देख रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताता है कि शायद जो इंडिया अलायंस है वो भी उतना मजबूत नहीं है। और जो बजट पेश किया गया, इस बजट से ना आम जनता खुश है ना इनके सहयोगी दल खुश है। तो ये बजट पेश किसके लिए किया गया है? और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि क्या सरकार के पास खजाना भी नहीं है। लेकिन कुछ विपक्षी नेता जो हैं, जिससे हरसिमरत कौर का बयान आया था, जो शिरोमणि अकाली दल की नेता है, जो बीजेपी के साथ में गठबंधन उनका रह चुका है पंजाब के अंदर, उन्होंने कहा कि पंजाब को तो कुछ दिया ही नहीं गया, किसानों को तो कुछ दिया ही नहीं गया, बजट में अगर किसी को कुछ दिया गया है तो वो बिहार को दिया गया है। यानी विपक्ष जो है वो तो ये आरोप लगा रहा है कि बजट खाली बिहार के लिए बनाया गया है, लेकिन नीतीश कुमार उससे तब भी खुश नहीं है। नीतीश कुमार के एक एमएलसी हैं, वो ये कहते हैं कि बजट में हमें कुछ भी नहीं दिया गया, हमें जो उम्मीदें थी, जो हमने, हमारे नेता ने एक लेटर मोदी जी को लिखा था, उसके अनुसार हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इस बात को आप कैसा देखते हैं कि एक तरफ तो ये आरोप लग रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है, और बिहार के लोग और बिहार के नेता नीतीश कुमार ये कह रहा है कि हमें कुछ नहीं मिला। जी देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसको जितना मिल जाए उसको उतना कम होता है। यही हालात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की देखने को मिल रही है। लेकिन पहले के मुकाबले चीजें अब तो कम हुई हैं, ये बात तो मानना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले बजट में चीजें दी गई थी, जिसमें ये साफ तौर पर कहा भी जा रहा था, जिसमें पप्पू यादव कुछ सवाल एक बार करते हैं तो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, वो ये कहते हैं कि अब कितना चाहिएगा, लीजिएगा बिहार के लिए, दे ही तो दिया है बहुत सारा कुछ में। तो उस वक्त बहुत कुछ दे दिया गया था, लेकिन इस बार जो उम्मीद थी, जैसे वो बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर हो, नए नौकरियों को लेकर हो, बड़े बड़े जो है संसाधन खोलने को लेकर हो, वो तमाम चीजें फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो क्या सरकार के मन में चल रहा है, या आखिरकार क्यों इतने बड़े जो पैकेज है वो नहीं दिए गए? लेकिन इसमें एक चीज ये भी तो देखी जाती है कि क्या सरकार के पास अपना फंड नहीं रह गया है क्या? इसीलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर फंड होता तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आंध्र प्रदेश बिहार को दिया जाता। फंड की कहीं कमी जरूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आप देखें कि चुनाव के लिए जिस तरीके का फंड लग रहा है बीजेपी की तरफ से, और हर जगह सोशल मीडिया पर बीजेपी का प्रचार हो रहा है, तो वैसा लगता है कि कहीं ना कहीं फंड की कमी भी हो सकती है। तो देखिए बजट में ये कहा गया है कि विपक्षी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि जिसको जितना मिल जाए उतना कम लगता है। यानी ये इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने तो कोशिश की है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके साथ में बने रहे, उन्होंने तो अपनी तरफ से देने की कोशिश की है, लेकिन जो पिछली बार की कंपैरिजन में उनको मिला था, इस बार उस बार की अगर तुलना कर रहे हैं तो उनको वो कम महसूस हो रहा है, क्योंकि अब वो मनमानी तरीके से अपनी मांगे उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि केंद्र की सरकार जो है उनके
ही बैसाखियों के सहारे पर बनी हुई है, इसलिए अपनी मनमानी मांगे जो है वो उठा रहे हैं। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि चंद्रबाबू नायडू की और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या फैसला उन्होंने लिया है, क्या एनडीए से साथ छोड़ने की बात कही गई है या फिर कोई और बड़ी मांगे जो हैं वो केंद्र सरकार के सामने रखी गई हैं, कोई बड़े वादे जो हैं, कोई बड़े कॉम्प्रोमाइज जो है वो उनका मोदी शाह के साथ में, केंद्र सरकार के साथ में हुआ है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।